हेमन ऑन करो जी। चलो बाबू शुरू किया जाए। एजा से ऑन करो, लक्ष्मी बोलिए ऑन करो बाबू। देखो बाबू समझते हैं बोला। क्या नहीं है समझा जाए बाबू। नहीं लिख पाए बोला, ग्रुप में भेज दिए बोला, वहां से लिखिएगा। देखो आसान सा है, कुछ नहीं है सर। देखो जैसे ऑन करो जी जैसे। देखो हम लोग को क्या, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? सर्किल क्या? क्या बाबू? सर्किल है ना। हाँ सर। अब सर्किल में क्या पढ़ा रहे सर? थ्योरम बता रहे, फिर इस पे क्या रहेगा? क्वेश्चंस रहेगा, है ना। तो दो और बाबू बेसिक वाला, और उसके बाद आर्क वाला एक आध गो है ना। और उसके बाद बाबू अर्धवृत्त का कोण वगैरह सब कौन होता है, ये सब करना है ना। ठीक। तो देखो, कल आपको बताए थे बाबू कि अगर कोई बाबू सर्किल है, उसका दो कोड इक्वल है ना। शांति से समझना। कल आपको लास्ट में एक थ्योरम बताए थे। क्या बताए थे बिट्टू आदित्य बाबू? कि कोई सर्किल है मेरे लाल इस तरह से, है ना। इसमें दो कोड इक्वल है, कहीं से भी दो कोड इक्वल है ना। मान लो ये दोनों कोड का लेंथ क्या इक्वल है। तो अगर किसी सर्किल के दो कोड का लेंथ इक्वल होता बाबू, तो ये फिक्स होता है कि यह सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा। समझा मन? मतलब जितना दूरी पे ये होगा उतना ही दूरी पे ये होगा, है ना। ये फिक्स चीज होता है। किसी सर्किल का अगर दो कोड इक्वल है, तो ये बाबू सेंटर से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। मतलब सेंटर से बाबू इस कोड की जितना दूरी होगा उतना ही दूरी ये होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ये कल आपको प्रूफ किए थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला याद रखना है मेरे लाल, कि सेंटर पर से कोड पे कोई भी लाइन अगर ड्रा करोगे तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कौन सा थ्योरम सर? थ्योरम नंबर बाबू 1 2। क्या सर? ये याद रखना। मान लो कोई सर्किल है बोला, ये कोड है और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, है ना। किसी कोड पे बाबू सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, तो ये फिक्स है ना कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मान लो अगर ए है, कि बी है, बीचे वाला सी है, तो ए सी भी बराबर होगा। ये याद रखना। मैक्सिमम में यही थ्योरम यूज होगा, है ना। ठीक। ठीक सर। तो कल आपको बताए थे बाबू कि अगर कोई दो कॉर्ड है बोला, अगर बाबू सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है तो वो क्या होगा, है ना बाबू। दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। आज है क्या बाबू? उसका उल्टा है। ये थ्योरम क्या करा बाबू? उल्टा है। कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, दो कॉर्ड अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं सर, कल वाला थ्योरम बताए थे ना, अभी इसी बात को उल्टा करके बोल रहे हैं। जैसे मान लो कॉर्ड ए बी है, नहीं हो सकता मेरे लाल। कॉर्ड सी डी है अमन, नहीं हो सकता। हाँ सर। तो अभी कह रहा बाबू कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ई वाला लेंथ हुआ, ओ से मान लो एल लेंथ का, और बाबू ओ से एम लेंथ इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ओ से एम लेंथ, है ना, क्या है? इक्वल है कि नहीं। ओ से एल, ओ से एल, ओ से एन, ओ से एम इक्वल। तो आपको प्रूफ करना है कि कॉर्ड क्या होगा? इक्वल। कल आपको कॉर्ड इक्वल था, तो ये प्रूफ करना था कि इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अभी बाबू कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आपको प्रूफ करना कि कॉर्ड क्या होगा? इक्वल होंगे। कैसे करोगे? इजी है सर। देखो कैसे करोगे, है ना। आसान है, कुछ नहीं इसमें, है ना बाबू। है ना। देखो बाबू कैसे करोगे, है ना। ठीक सर। तो हमको क्या प्रूफ करना बाबू? प्रूफ करना बाबू कि सी डी ए बी बराबर कितना? सी डी ए बी बराबर कितना? सी डी। देखो समझा देते जो लिखा हुआ बाबू, है ना। तो लिखा हुआ आपको लिख के फिर से समझा देते कि नहीं भूलेगा, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे पढ़ पढ़ के पढ़ा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। पढ़ पढ़ के पढ़ा देंगे तो नहीं पता चलेगा। देखो कैसे करना भला मेरा, कि नहीं, है ना। देखो समझाते हैं। मान लेते कोई सर्किल वगैरह है सर, नहीं हो सकता है ना। ठीक सर। समझो, कोई क्या बाबू सर्किल है, कि नहीं। हाँ सर। समझता चला बाबू जैसे। क्या बोला? ये सर्किल हो गया। ठीक। सर्किल का सेंटर होगा बोला, है ना। तो मान लेते दो कॉर्ड है। क्या बाबू अनुष्का? पहले आप शांति से सुनो। एक ए बी कॉर्ड हो गया साक्षी, इधर एक सी डी कॉर्ड हो गया बोली अनीसा, है ना। ठीक सर। नहीं हो सकता है। और समझना शांति से।
आप कह रहा बाबू ये दोनों जो कॉर्ड है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब मान लो सेंटर ओ है, आई एल है, तो ओ एल और ऊपर बाबू ओ एम इक्वल दूरी पे है। ओ एल और ओ एम क्या है बाबू, इक्वल दूरी पे है कि नहीं। हाँ, मन से समझ रहा, मन से मान अच्छा मान, नहीं तो बाबू आके मेडिसिन खिला देंगे तो सब दर्द पीड़ा दूर हो जाएगा। ई ओ एम बाबू, है ना, ठीक से। ओ एम ओ एल क्या इक्वल डिस्टेंस है। तो आपको प्रूफ करने का रहा कि ए बी और सी डी बराबर है, तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो सिंपल सी बात समझो। सी को ओ से मिला बोला मेरा, और ए को ओ से मिला, है ना, हो गया। तो ए को सी को ओ से मिलाए क्या बन गया, रेडियस बन गया, और ए को ओ से मिलाए रेडियस बन गया। तो जब भी आपको लेंथ इक्वल वगैरह प्रूव करना रहता है तो वहां पे आपको दो ट्रायंगल बनाना ही बनाना है। लेंथ इक्वल बाबू जनरली भोला हम लोग क्या करते हैं, वो कंग्रेंट ट्रायंगल बनाओगे तभी ना लेंथ इक्वल करोगे। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल बना लिया सर। एगो ट्रायंगल नंबर ए एल ओ हो गया, बस बस खत्म हो गया, एक मिनट खत्म हो गया। इन ट्रायंगल क्या हो गया बाबू, ए एल ओ, है ना, ये 90 डिग्री होगा। सेंटर से यहाँ पे ड्रा करे बाबू तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो ट्रायंगल ए एल ओ और ट्रायंगल किस में चलोगे भोला, है ना, सी बाबू सी एम ओ चलो, है ना। दो ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज इक्वल होगा। कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा मन कि नहीं पढ़ा जी, है मन जी, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा जी, नाम उम सुना है कभी बाबू, सुना वो है। लेकिन पढ़े नहीं हो। नो सर। अच्छा, तो दो ट्रायंगल सर, ए एल ओ मान लो एक नंबर ट्रायंगल, सी एम ओ दो नंबर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट होगा बाबू, अनीसा साक्षी सोचो। दो ट्रायंगल बाबू कांग्रेंट का 5 क्राइटेरिया होता है, तो देखो क्या है बाबू, ओ ए, ओ ए बराबर कितना होगा, सीओ होगा। कैसे सर, ट्रायंगल का रेडियस थी, ट्रायंगल ये रेडियस है, सर्किल का ए बाबू सीओ और एओ क्या है, रेडियस है, तो ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस सर्किल के कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। रेडियस जितने भी सर्किल के सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, ओ एल बराबर ओ एम, है ना, काहे सर, दिया हुआ, ओ एल बराबर ओ एम दिया हुआ, क्या दिया हुआ, दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा कि जो भी कॉर्ड है इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये वाला लेंथ वाई वाला लेंथ बराबर है। और क्या होगा सर, इस सेंटर से बाबू इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, मतलब एंगल ए एल ओ और एंगल सी एम ओ, ये 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल का भोला मेरा हाइपोटेनस साइड एंगल 90 डिग्री वाला इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, कौन से क्राइटेरिया के तहत, आरएचएस के तहत। ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया बाबू, कौन से क्राइटेरिया के तहत, आरएचएस के तहत। तो ट्रायंगल एक नंबर और ट्रायंगल कौन सा नंबर बाबू, अनुष्का 2 नंबर, कंग्रेंट है, कैसे बोली, आरएचएस के तहत, है ना बाबू। हाँ सर, हो गया। अब जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया सर, तो जो पार्ट बच गया वो क्या होता है, इक्वल होता है। कांग्रेंस से हम लोग इसीलिए ना प्रूफ करते बाबू कि 3 पार्ट इक्वल होते हैं, तो 3 को जो ऑटोमेटिक बच जाता है वो अपने आप इक्वल हो जाता है ना, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। तो बाबू ये वाला इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, तो ई साइड वो बच गया ना, ए एल तो बच गया ट्रायंगल वन का। तो ट्रायंगल वन का ए एल और ट्रायंगल दो का सी ए इक्वल हो गया, है ना। ट्रायंगल वन का ए एल और ट्रायंगल दो का सी एम, ये वाला, है ना, ये सी एम क्या हो गया, इक्वल हो गया। आपको प्रूफ करने क्या कह रहा, ए एल बराबर सी एम ना मेरे मुन्ना ना, ए एल सी एम ना प्रूफ करे करा, प्रूफ करे करा ए बी बराबर सी डी, ये पूरा लेंथ और ये पूरा लेंथ इक्वल होगा। अब यहाँ से ए एल बाबू कैसे जाओगे, ए एल से बाबू ए बी में कैसे जाओगे, सोचो सोचो सोचो, कैसे जाओगे, सोचो सोचो सोचो, है ना। तो अभी सूर्य में बताएं, है ना, क्या बताएं सर, शांति से सुनते चलना है। देखो क्या है, क्या है, क्या, बस बस खत्म हो गया, है ना। देखो क्या बोला मेरा, अभी ना बताएं बाबू, सेंटर से बाबू, शांति समझो, सेंटर से बाबू किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कल से यही बता रहे हैं, है ना बाबू, अनीसा मनीषा, कि सेंटर से बोला मेरा, है ना, कोई लाइन कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।
तो हम लोग कॉड को चूंकि बाबू, चूंकि क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, चूंकि ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, अरे ओ एल ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ए बी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्या करेगा बाबू, सारा अक्षिता ए एल बराबर एल बी, क्या करेगा, ए एल बराबर एल बी, हो गया, है ना। ये याद रखना, सेंटर से बाबू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए एल बराबर एल बी, है ना। हाँ सर, तो ऐसे नहीं लिख सकता मेरे लाल, ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी। सोचो 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 सोचो, अरे बाबू ए बी का आधा, ए बी का आधा एल है ना, तो ए बी का आधा, ए बी का 1/2 एल हको, हो गया, बस खत्म, बात खत्म, मामला हजम। उसी तरह से यहाँ भी बाबू ओ एम परपेंडिकुलर सी डी है, तो यहाँ से सी एम ना लिख सकता मेरे लाल, सी एम जो ई लेंथ हुआ बाबू, इस सी डी का क्या होगा, आधा होगा, तो 1/2 सी डी, सी एम बराबर क्या, 1/2, अरे सी डी का आधा, 1/2 की आधा, तो सी डी का आधा सी एम, ठीक। अब ए एल बराबर यहाँ वैल्यू रख दो, हो गया हो गया हो गया, ए एल बराबर क्या रख देगा, 1/2 ए बी रख देगा, ए एल बराबर कितना रख देगा, 1/2 ए बी रख देगा, बस मामला खत्म। और सी डी, सी एम बराबर कितना, 1/2 सी डी रख देगा रौनक, 1/2 सी डी रख देगा, हो गया। नेक्स्ट, 1/2 1/2 मर गया, है ना, हाँ सर। तो ए बी बराबर क्या बच गया, सी डी बच गया। तो यही तो हमको करना था सर, ये दोनों कोड क्या है, इक्वल है, ए बी बराबर सी डी, हो गया। तो यही इतना इधर भाषण लिखा हुआ था, जितना समझा वही चीज लिखा हुआ था, बोला मेरा, है ना। तो कुछ हो था इसमें जी, कुछ दम था, कुछ दम इस थ्योरम में नहीं था बाबू। खाली एगो इधर से ट्राइंगल मिला दो, क्यों मिलाएंगे सर, क्योंकि हमको कंग्रेंट, ये बाबू साइड इक्वल वगैरह प्रूफ करना था, हमको कंग्रेंट चाहिए, और कंग्रेंट के लिए बाबू आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसीलिए इधर से वो मिला दिया, दो ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूफ कर दिया, फिर थ्योरम नंबर बाबू 1 2 अप्लाई करके भोला मेरा काम बन गया। तो यही आपको करना था भोला मेरा। एजस्ट ऑन करो जी, आदित्य बाबू ऑन करो, अगला थ्योरम मेरे ला, है ना। अब आगे वाला देखना है, अगला क्या कहता है भोला मेरा, नेक्स्ट भोला। अगला पहले समझा देते, पहले थ्योरम लिखाते बाबू, है ना, समझाते उसके बाद प्रूफ कर देंगे, कि नहीं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा समझने वाला है। अगला अगला में थोड़ा सा समझना, क्या समझना है सर, थोड़ा सा समझना, है ना। ठीक, ठीक सर, समझ लेंगे। नेक्स्ट भोला, देखो बाबू मेरे, कोई सर्किल है तो आपको बाबू प्रूफ करना बाबू, कि अगर बड़ा कॉर्ड है तो वो सेंटर के नजदीक होगा, छोटा कॉर्ड सेंटर से दूर होगा। मतलब क्या सर, कोई सर्किल बनाओगे, है ना, तो जितना बड़ा कॉर्ड होगा वो सेंटर के उतना पास होगा, जितना छोटा कॉर्ड होगा सेंटर पे उतना दूर होगा। मतलब क्या सर, थ्योरम नंबर पहले लिखाते हैं क्या कहता है, और फिर प्रूफ करेला समझाते हैं, है ना भोला मेरा। देखो बाबू क्या है, थ्योरम नंबर 6 बोले, है ना भोला, ऑफ एनी टू कॉर्ड, लिखिए आप लोग फिर समझाते, ऑफ एनी टू कॉर्ड, दो कॉर्ड में बाबू, टू कॉर्ड ऑफ ए सर्किल बाबू, विच इज ऑफ ए सर्किल भोला, विच इज लार्जर, विच इज लार्जर बाबू, is nearer to center, is closer to babu, which is larger is closer to center, center of circle,
है ना, क्या कहता है सर, बताते हैं मेरे भोला, पहले रात में बता। देखो बोला थ्योरम नंबर अगला बोला इसका उल्टा है। ये 6 व 7 थ्योरम का रिजल्ट आपको याद रखना, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। ये मेरे भोला है, मेरे गोला। मान लो कोई कॉर्ड है, एगो बड़ा एगो छोटा बना। सर्किल का सेंटर होगा, है ना। सर्किल का सेंटर होगा गोला मेरे भोला। कि नहीं सर, अभी तक कांग्रेस नहीं पढ़ा अमन बाबू, कितना दुख के बात है भोला मेरा, बताओ। ए बी सी डी, है ना। हाँ सर, सर ऐसा इसका ही अगर ऐसे पढ़ सकते हैं दूसरा तरीका से ना, हम सामने सामने और जेंटल टाइप का। मेरे अरे मेरे लाल बता रहे हैं रफ में, आप जैसे इच्छा वैसे बनाओ, कोई दिक्कत के बात नहीं, दोनों सेम हो गया जी। सेंटरवे को थोड़ा इधर घसका दो बोला मेरा, हो गया बात खत्म। है ना, ठीक। सेंटर ओ हो गया, ओ एम हो गया, और ओ एल हो गया। इसको हरा से लिख देते हैं। कि नहीं मेरे भोला और मेरे गोला। लि- लिखो, समझाते हैं गिवन बाबू, ए बी एंड सी डी आर टू chord of circle सर वो नहीं लिख रहा, ऑफ सर्किल सी ओ आर। सर इसका फोटो ऐसे पढ़ सकते हैं, दूसरा तरीका से बताया ना। बता रहे हैं मेरे लाल, बता रहे हैं, बता रहे हैं। Such that बाबू ए बी ग्रेटर देन सी डी, we have to prove, we have to prove बाबू, प्रूफ होगा ना जी, we have to prove, हमको प्रूफ करना, we have to prove बोला ए बी ग्रेटर देन सी डी। ओ एम लेस देन ओ एल, या ओ एल ग्रेटर देन, कोई भी लिख सकता है बोला मेरा। सर हमको ये थोड़ी प्रूव करना है सर, हमको ए बी ग्रेटर देन सी डी ना प्रूव करना है सर। फिर दिया हुआ मेरे लाल अच्छा दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन बोला ज्वाइन ओ एंड सी ओ। लिखो, समझाते हैं भोला में, देखो कैसे प्रूफ करोगे। लिखो इतना, समझा रहे हैं भोला मेरा, आसान है सर, कुछ नहीं है, है ना। ये बिट्टू बंद है बोला,
बेटो जिंदगी जी रहा वो नहीं जीना बोला। एगो निक्कू नहीं एगो अदिति नहीं है एगो एगो ये लब शैतान ऑन करो जी, मोनो शैतान ऑन करो। एगो शांतनी नहीं है। एला बाबू ऑन करो जी। ए आदित्य बाबू ऑन करो, नेटवर्क इसका सही रहने के बावजूद भी बंद के ले रहा था। जल्दी लिखो जी, समझाते भोला। लिख ली मनीषा? चलो ठीक, लिख ली साक्षी? ये सब तो ट्रैक्टर लिखे अनिशा। अब बोलिए अनिशा। वेरी गुड, वाह, लिखने में ट्रैक्टर ही समझ में बचा। देखो क्या कह रहा है सर, अब शांति से 5 मिनट सुनो, आ जाएगा समझ में, कुछ नहीं है। क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है मेरे लाल, आप जानते भी हो भोला मेरा, कि कोई सर्किल में बाबू जैसे जैसे कॉर्ड की लंबाई बढ़ाते जाएगा सेंटर के पास होते जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझो। मान लो ये सर्किल है और ये कॉर्ड है ना। हाँ सर, फिर इसको इसकी लेंथ बढ़ाते जाओ, तो ऊपर जाओगे तो लेंथ बढ़ेगा। बतेबे किए थे बाबू, बेसिक बता रहे थे इसी दिन के लिए। और ऊपर जाओगे तो कॉर्ड का लेंथ बढ़ेगा। तो जैसे ही लेंथ बढ़ रहा है मेरे भोला, तो सेंटर से दूरी क्या हो रहा है, घट रहा। मान लो बाबू कॉर्ड नंबर 1 का, 2 का साक्षी और 3 का, तो 1 नंबर जो कॉर्ड है बाबू सेंटर से सबसे ज्यादा दूर है ना। 2 नंबर जो कॉर्ड है सेंटर से थोड़ा सा पास हो गया। 3 नंबर जो कॉर्ड है और पास हो गया। जैसे जैसे भोला कॉर्ड की लेंथ बढ़ाते जाओगे, सेंटर से दूरी क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, है ना। ठीक, तो कहा क्या रहा है थ्योरम सर, थ्योरम यही कह रहा है कि कोई सर्किल है भोला, और उसमें बाबू जो बड़का कॉर्ड होता है उस सेंटर के नजदीक होता है, और जो छोटका कॉर्ड होता है उस सेंटर के दूर होता है। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। क्या करो, प्रूफ करो। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला और गोला जैसे कोई सर्किल है। हाँ सर, आप दो कॉर्ड कन्हू ले सकता है मोनू, ऐसा जरूरी नहीं कि एनही लेंगे। हमरा मन है कोई एने लेवे के ले ला, कोई दिक्कत नहीं, एगो कॉर्ड ही ले लेंगे, है ना। ठीक सर, ए भी ले लिए, है ना। ठीक सर, एगो कॉर्ड सी डी ले लिए, ले ला, एगो सी डी ले लिए, क्या दिक्कत है। ठीक। तो कह रहा बाबू, जो कॉर्ड है ना ये ऑफ एनी टू कॉर्ड बाबू ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल का दो कॉर्ड, विच इज लार्जर इज क्लोजर टू द सेंटर, जो लार्जर है उस सेंटर के क्या होगा, क्लोजर होगा। मान लो ए बी कॉर्ड बड़ा है, तो ई जब कॉर्ड बड़ा है तो ई सेंटर के नजदीक होगा, और सी डी कॉर्ड छोटा है तो ई सेंटर से क्या होगा, दूर होगा, है ना। यही आपको प्रूफ करने का है। तो नजदीक दूर कैसे करोगे, बड़ा छोटा करोगे, है ना। मतलब भोला, समझना शांति से, है ना, समझो। ओ एम हो गया और ओ एल हो गया, कि नहीं। तो यस आपको सर। बाबू कहा बड़का जो कॉर्ड है भोला उस सेंटर के पास है, और जो छोटका कॉर्ड है उस सेंटर से दूर है। मतलब क्या सर, जो सेंटर के पास है तो इसकी लेंथ कम ना होगा बाबू। सेंटर के पास मतलब एक लंबाई कम होगा, तो ओ एम का लेंथ कम होगा भोला, ओ एल का लेंथ ज्यादा होगा। यही चीज को प्रूफ करने का रहा है ना। आपको दिया क्या क्या बाबू कि दूगो कॉर्ड दिया हुआ, एगो बड़ा कॉर्ड दिया, एगो छोटा कॉर्ड दिया। तो दिया हुआ क्या है, मान लो बाबू ए बी कॉर्ड बड़ा हो गया, ए बी ग्रेटर देन सी डी, ये दिया हुआ। ई कॉर्डवा बड़का है, ई कॉर्डवा छोटका दिया, तो बड़का छोटका कैसे, ग्रेटर देन स्मॉलर देन से ना बाबू, ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा छोटका बड़का, यही ना बाबू। ये भी बड़ा हो गया, सी डी छोटका हो गया। तो ये चीज दिया हुआ, ए भी बड़ा और सी डी छोटा दिया हुआ। तो आपको प्रूफ करने का है, जो बड़का कोड है वो सेंटर के पास होगा, और जो छोटका कोड है वो सेंटर से दूर होगा, है ना। हाँ सर, तो बड़का कोड ओ एम मान लेते हैं, ये छोटका कोड है बाबू, पास मतलब क्या, इसकी लेंथ कम, और ये छोटा, तो छोटा कैसा, लेंथ इसका कम। और ये ओ एल बड़ा मतलब बाबू, है ना, ये बड़ा मतलब क्या, इसका लेंथ ज्यादा, तो ओ एल बड़ा। इस चीज को प्रूफ करना। देखो सेकेंड फिगर कैसे से प्रूफ, क्या सेकेंड बोला। फिगर से सेकेंड फिगर से बताइए सर, फर्स्ट फिगर से सीख चुके हैं। तेरा से जी, सेकेंड से नीचे वाला। तेरा से जी,
हाँ अरे 13 से बनाओ चाहे 14 से बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? देखो जी 13 से पढ़ा क्या दिक्कत है? ए बी पे एम है और सी डी पे बाबू एल है, चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। देखो क्या है जी मेरे ला, अधिकर्ता जी का एरा से सीख गए, तेरा से पहाड़ गुजर रहा, दोनों सेम ही चीज है, दोनों कोई अलग नहीं है अच्छी था। देखो बोले क्या बाबू, आए सर हमको क्या प्रूफ करने का रहा, ई वाला ना। हाँ सर, दिया हुआ क्या, ए बी ग्रेटर देन सी डी दिया हुआ, तो पहले ट्रायंगल बनाओ, ओ को बाबू सी को ओ से मिलाओ और ओ को ए से मिलाओ, हो गया कि नहीं मेरे ला, बस ठीक सर। अब शांति से समझना, क्योंकि सेंटर से बाबू ये दूरी है, सेंटर से ये कॉर्ड की दूरी है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से किसी चीज का लेंथ जब भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आता है ना? हाँ। तो ए yes. एम बराबर क्या, ए एम बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, ये तो बात समझ में करते हो, पढ़ते पढ़ते बाबू वजन घट गया। ये जो दूरी है बाबू ए एम ए बी का आधा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए एम बराबर हाफ ऑफ ए बी लिखेंगे, इसको आगे यूज करेंगे। और ये जो सी एल है क्या लिखेगा, 1/2 सी डी लिखेंगे, है ना। हाँ सर, इतना तो हो गया सर, समझ में आ गया कि नहीं? नेटवर्क नहीं पकड़ रहा बेटो, एरोस नहीं लिख रही, बोलिए कि नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब देखो कैसे करोगे सर, बड़ा छोटा का झंझट है सर। पहले तो बाबू ट्रायंगल ए ओ एम में पाइथागोरस लगाओ, ट्रायंगल सी ओ एम में पाइथागोरस लगाओ, मतलब क्या सर, है ना। देखो बोला क्या, पहले समझा देते बाबू, उसके बाद लिखना, फिर एक बार लिखाएंगे, डबल मेहनत करना पड़ता है जी। ट्रायंगल बाबू, इन ट्रायंगल ए ओ एम में पाइथा, ए ओ एम में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे बाबू, कितना होगा, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता है, ओ ए स्क्वायर बराबर बाबू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही ना लिख सकता है सर। ठीक, बात तो समझ में आता है। नेक्स्ट बोला, म्यूट कर जी। फिर ओ सी स्क्वायर, ट्राइंगल नंबर 1 बोला, ट्राइंगल नंबर 2, ओ सी स्क्वायर बराबर क्या लिख, किसका म्यूट है जी, है ऋषभ बाबू, कौन है ऋषभ जी? ऋषभ शैतान, हाँ मैं सर। अबे बाबू तब म्यूट करके रखो, अभी आपका टाइम नहीं हुआ, अभी बाबू वेटिंग में फिर डाल देते हैं, ठीक है सर। अभी आपका टाइम अभी आपका 7 बजे ना है जी। नेक्स्ट बोला, ओ सी स्क्वायर, क्या लिखो बाबू, ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर बराबर कितना लिखेगा सर, सी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, यही करेंगे ना, ऑल्सो हो गया। आए बाबू, और ओ सी ओ आर बराबर है कि ना, ई भी रेडियस, ई भी रेडियस, अरे मैं सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी या सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, तो चूंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं भोला मेरा, चूंकि बाबू ओ सी बराबर क्या है, ओ ए है, अरे ई लेंथ बा और ई लेंथ बा, अंतर थोड़ी है, देखेंगे अंतर लग रहा है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ ये दोनों सेम है बाबू, ये दोनों क्या हो गया, सेम ना हो गया जी। यहाँ ओ सी बराबर क्या लिखोगे, ओ ए स्क्वायर कर दोगे, तो इस साइड सेम है तो यो साइड क्या हो जाएगा बेटो, सेम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा देखते, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बराबर सी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, सी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, हो गया। मतलब क्या सर, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बराबर सी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ से बाबू आपको बाबू थोड़ा बहुत बाबू समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा सर, समझो भोला मेरा, दिया हुआ क्या है भोला मेरा, है ना, हमको लाना क्या भोला मेरा, ओ एल, ओ एल और ओ एम, हमको लाना क्या बाबू, ओ एल बड़ा है और ओ एम छोटा है, ये दोनों को रखना, और ए एम सी एल, समझना यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आया ना, कुछ नहीं किया मेरा ला, देखो कुछ ना किया, ट्रायंगल 1 में पाइथागोरस लगा दो, कितने तो पाइथा बचे पाइथा पाइथागोरस लगाएंगे, कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, पाइथागोरस का मतलब क्या होता है बोला बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना जी, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर कितना, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, ये हो गया। ट्रायंगल 2 में लगा दो बोला मेरा, ओ सी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या, ओ सी स्क्वायर, ठीक,
बराबर CL स्क्वायर ई लेंथ हुआ और LO स्क्वायर ई लेंथ हुआ, दोनों हो गया। अब चूंकि बाबू ये CO और OA बराबर है, मादरचोद। अरे ये दोनों क्या है, बराबर है ना। अब ये दोनों सर बराबर है भोला मेरा, है ना। सर कौन हुआ, कौन है जी। सर बार बार इधर गाड़ी बक रहा है। बहुत पिटेंगे भोला मेरा। नहीं मम्मी उधर से ही मतलब कोई बार बार गाली गंदा दे रहा है। अच्छा ठीक है, आप म्यूट करो जी। ये सब शैतान है। नेक्स्ट भोला, देखो भोला मेरा, समझो जी। इसके बाद कैसे करेंगे सर? इसके बाद बता रहे, रुको म्यूट करने दो पहले इस सबको। कहाँ तो गया। अपन पूछे थे सर। अरे उसका डाउट ही नहीं होगा क्या। चलो भोला मेरा, देखो तो यहाँ तक तो समझ गए सर। ट्रायंगल एक और दो में, एक में पाइथागोरस लगा दिए सर। हाँ सर, तो पाइथागोरस क्या लगाया, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, दिस प्लस दिस। नेक्स्ट ओ पाइथा ट्रायंगल दो में बाबू पाइथागोरस लगा, तो पाइथागोरस लगाओगे भोला तो ओ सी स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर कितना, अरे ये बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, हो गया। अब चूंकि बाबू ओ ए और ओ सी बराबर है मेरे लाल, ओ ए बराबर ओ सी है ना जी, ठीक से। तो ओ ए बराबर ओ सी, तो यहाँ से ओ सी बराबर क्या पुट कर सकते हो, अरे ओ सी बराबर ओ है, अब इसका स्क्वायर भी करोगे भोला मेरा, तो ओ सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ सी की जगह क्या पुट कर दो, ओ ए पुट कर दे बाबू सेजन, हो गया। अब इधर किसी इक्वेशन का बाबू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर और सी एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर इक्वल हो गया, बस इतना ही आपका है ना, ठीक से। अब आगे हमको दिया हुआ क्या बाबू मेरे, है ना, कि ए बी ग्रेटर देन सी डी, ये जो दिया हुआ इसी को यूज करना। ए बी ग्रेटर देन सी डी दिया हुआ, अब इसको समझना। हाँ सर, समझो समझो क्या दिया बाबू, शांति से समझना। ए बी ग्रेटर देन सी डी, ये दिया हुआ, ठीक सर, बात समझ में आता है ना। हाँ सर, समझो 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 समझो। एक बटा दो दोनों से बाबू, यहाँ भी एक बटा दो ये भी है ना, यहाँ भी एक बटा दो सी डी, तो इसमें एक बटा दो से डिवाइड कर दो ना, है ना। अरे ए बी और सी डी है, एक बटा दो से दोनों से डिवाइड कर देते हैं। ए बी ग्रेटर देन सी डी, ए बी ग्रेटर देन एक बटा दो से किसी भी बाबू, है ना, इनक्वलिटी रहा है तो सेम चीज से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक बटा दो ए बी ग्रेटर देन एक बटा दो सी डी, है ना। शांति से समझ लो, हो जाएगा बस। एक बटा दो ए बी बराबर क्या लिखेगा, एम। एक बटा दो ए बी बराबर कितना लिखेगा, एम। तो एक बटा दो ए बी का वैल्यू कितना, एम, कहाँ से सर, अभी बाबू, अभी बताएं बाबू, है ना, कि बाबू सेंटर से परपेंडिकुलर पे डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। तो एक बटा दो ए बी बराबर कितना, एम। एम ग्रेटर देन एक बटा दो सी डी बराबर सी एल, तो एम ग्रेटर देन सी एल, हो गया। यहां सर है सर, अगर एम ग्रेटर देन सी एल है तो ए एम स्क्वायर, अरे बाबू समझो ना जी, जैसे चार दो से बड़ा है तो दोनों साइड स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। मान लो चार दो से अगर बड़ा है तो इसका स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर के तो स्क्वायर बड़ा होगा ना। हाँ। तो ए एम ग्रेटर देन सी एल, सी डी बराबर हाफ ऑफ सी डी बराबर कितना, सी एल है ना जी। तो ए एम ग्रेटर देन सी एल, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर भी कर दोगे भोला मेरा तो बड़े रहेगा। तो ए एम स्क्वायर ग्रेटर देन कितना, सी एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हो गया। अब यही चीज यहाँ पे करना, ए एम स्क्वायर और सी एल स्क्वायर। अब समझना 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 समझना, देखो बाबू, तो हमारा क्या है सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा बाबू ध्यान देना है। ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है, यहीं पे समझना है थोड़ा सा। ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। और बाबू आपको हम क्या कह रहे हैं बोला, कि सी एल बाबू क्या बाबू, समझे यहाँ पे, ए एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी एल स्क्वायर, मतलब सी एल के जगह बाबू मेरा क्या रख दोगे भोला मेरा, सी एल के जगह बाबू क्या रखोगे, देखो ए एम स्क्वायर बराबर सी एल स्क्वायर, तो सी एल है ना, ठीक से सी एल है भोला मेरा, समझना शांति से, है ना।
तो आप ऐसे कर सकते हो बाबू मेरे, कैसे यहीं पे समझना थोड़ा सा भोला मेरा। ये दो गो क्या है, ये दो गो इक्वेशन इक्वल है ना। ठीक, तो मान लो बाबू अगर दो गो वैल्यू इक्वल होगा तो एगो क्या होगा, बड़ा होगा, एगो छोटा होगा। तो सीएल स्क्वायर है भोला मेरा, सीएल स्क्वायर बराबर कितना है सर, एम स्क्वायर है। क्या है, एम स्क्वायर। ठीक, और ये तो ओएल है जो तो ओएल रहबे करेगा, है ना, ओएल है जो ओएल रहबे करेगा। समझना, सीएल को अगर एम से बड़ा कर रहे भोला मेरा, है ना, यहीं पे समझना बाबू। सीएल के जगह एम रख रहे, सीएल के जगह क्या रख रहे, एम रख रहे। तो एम बड़ा ना है जी, सीएल से बड़ा क्या है, एम है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़का वैल्यू रखोगे तो इधर वाला जो भी टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब इक्वल टू के जगह क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। क्योंकि सीएल बराबर बाबू एम है, तो सीएल बराबर एम, लेकिन एम क्या है, बड़ा है। तो जहां जब ये बाबू सीएल को बाबू बड़का इधर वैल्यू रखोगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे पहले ये दोनों बराबर था, अब इधर पे बाबू मान लो कोई बड़ा वैल्यू रख देगा, है ना, इधर कोई बड़ा वैल्यू रख देगा तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना जी। सीएल बराबर किससे रिप्लेस कर दिए, एम से, तो एम तो बड़ा है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझो। जैसे कि आज इतना दूर तक तो लिखे लिए थे निशा, यहीं पे समझना भोला मेरा। जैसे मान लो बाबू 2+3 अब बराबर बाबू 4+ कितना भोला मेरा, है ना, 1। ठीक, या 2+3 बराबर 2+3 है, समझो 2+3 5 बराबर 5, एगो 2 हो गया, एगो 3 हो गया, एगो 2 हो गया, एगो 3 हो गया। अब कह रहे बाबू 2 को बाबू किसी बड़का नंबर से, है ना, 2 को किसी बड़ा नंबर से रिप्लेस कर दो। 2 को, जो कि सीएल क्या, सीएल से बड़ा एम है, तो 2 की जगह अगर 3 रिप्लेस, 2 की जगह अगर मान लो 4 रिप्लेस कर दोगे, 2 को किससे रिप्लेस कर दोगे, 4 से, तब 4+3 और 2+3, है ना। तो ऐसे 2 को बाबू बड़ा नंबर से रिप्लेस करोगे तो इधर वाला जो चीजवा रहेगा वो बड़ा ना हो जाएगा बाबू इधर वाले से। शुरू में दोनों बराबर, एक जगह बड़का नंबर रख देगा तो इधर वाला जो क्वांटिटी होगा बड़ा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ हुआ है, एम दोनों बराबर है लेकिन सीएल बराबर हमने क्या रख दिया, एम रख दिया। तो एम बड़ा ना है तो इधर वाला, है ना, इधर वाला क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इधर वाला वैल्यू बढ़ जाएगा मतलब कैसे, इसको ग्रेटर देन से हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एम एम कट गया, तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर लेस देन ओ एल स्क्वायर, है ना। तो लेस देन स्क्वायर हटाओगे बाबू तो ओ एम लेस देन ओ एल, मतलब ये छोटा है सर, ये बड़ा है, यही चीज आपको प्रूफ करना था, है ना। ओ एल लेस देन बाबू ओ एम, या ओ एम बाबू ग्रेटर देन, यही प्रूफ करना था, है ना बोला मेरा। ठीक, हाँ बोला, तो यही करना था। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। एक बार क्या कीजिएगा भोला मेरा, वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, दो गो ट्राइंगल है भोला, एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें इसमें, है ना, उसके बाद वो रेडियस इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ सोचना है, कोई भी क्वांटिटी बाबू अगर बाबू, है ना, बड़का क्वांटिटी रिप्लेस करोगे एक जगह से तो दूसरे साइड वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दूसरे साइड वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यही आपको करना है भोला मेरा, कि नहीं बाबू। नेक्स्ट भोला मेरा, कि नहीं, हो जाएगा तो इसको गुड बाबू कर इवनिंग लीजिए। सर। गुड इवनिंग, इसको कर लेना भोला, वो सबका भी टेस्ट सर देना। अपने मन से बड़ा क्वांटिटी रख देंगे। अपने मन से कहाँ रखे बाबू, यहाँ पे सिद्ध किया ना बाबू कि ए एम ग्रेटर देन सी एल। गुड इवनिंग सर। यहाँ पे सिद्ध किया ना जी कि एम ग्रेटर देन सी एल बाबू, तो सी एल को किससे रिप्लेस कर दिया, एम से, सी एल को किससे रिप्लेस कर दिया, एम से, उत्कर्ष सेंटर है ना। सर एक सवाल पूछना है सर, और इसका पहला फिगर में 90 डिग्री कैसे बनेगा सर इसमें। उत्कर्ष सेंटर दवाइयो। सर बहुत पिटेंगे बाबू, हाँ बाबू। सर पहला फिगर में 90 डिग्री कैसे बनाएंगे आप, कैसे कर सकते हैं 90 डिग्री पहला फिगर में। कौन खाली ये कार 90, अरे बाबू इस सेंटर से डालोगे तो 90 ना होगा जी, सेंटर से इधर डाल रहे बाबू तो 90 होगा, सेंटर से इधर कर रहे हो तो 90 ही होगा। सेंटर से ये लाइन पे बाबू, है ना, इस लाइन को अगर भोला मेरा सेंटर अच्छा से सर, डिस्टेंस लेना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे।
यस तो सर ये यस सर हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। हाँ कहीं भी सर बाबू डिस्टेंस डिस्टेंस वगैरह परपेंडिकुलर ही होता है। सर हम सामने से देख रहे थे कैसे 90 हम ये देख रहे थे हाँ समझ में आ गया सर एक चलो नहीं और समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देख लेना, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। गुड सर इवनिंग आपकी आवाज इतना कम कैसे आ रही है? बाकी बच्चों अच्छा की तो तेज आ रही है। तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी, रुको एक मिनट। बाय। ठीक है आप लोग जाओ, सबका टेस्ट है बाबू, दीजिए टेस्ट, बनिए बाबू बेस्ट। रिकॉर्डिंग वन नहीं हुआ है। अच्छा रिकॉर्डिंग बाबू बंद कर रहे हैं। उसका क्या हुआ सर? किसका बोला? टेस्ट का टेस्ट का बाबू सबसे ज्यादा आप ही का बोला, वो तो परसों भी